हेलो बच्चों। आज मैं आपको जो आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये देखना है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं या उससे कुछ डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें अच्छी पेंसिल और अच्छे पेपर का सिलेक्शन करना है। पेंसिल मोस्टली आप यूज़ करें HB, 2B, 4B, 6B। और स्टार्टिंग में तो आपको जो उसकी मेन लाइनें रहती हैं वो HB पेंसिल से ही करें। फिर उसके बाद आप 2B या 4B से उसकी शेडिंग वर्क कर सकते हैं। पेपर भी आप उसका पेपर का स्ट्रक्चर देख लें कि कैसा है। ड्राइंग पेपर बहुत मोटा या बहुत रफ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पेपर बेस्ट रहता है। और जो उसका शेप फॉर्मेट है वो भी आपको देखना रहेगा। उसके अलावा आपको बेसिकली तो ज़्यादा सर्किल हैं, स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल हैं, इन्हीं में ही ज़्यादा बनाने के लिए आते हैं डायग्राम। तो इस चीज़ को आपको बहुत देखना रहेगा। दूसरा जो आप अगर मान लीजिए आप फेस ड्रॉ कर रहे हैं किसी का, तो उसका रेशियो भी आपको देखना रहेगा, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस रेशियो पर कौन सी चीज़ हम बनाएं जिससे हमारा जो डायग्राम है वो गड़बड़ ना लगे और अट्रैक्टिव दिखाई दे। दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइंस वगैरह आप खींचते हो उसको लाइट पेंसिल से यूज़ करें, जिससे अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो उसको आप आसानी से इरेज कर सकते हैं। फिर कोशिश ये करें कि जो भी चित्र आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, जितना आप चित्रों को प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ज़्यादा आपकी हाथ की पकड़ आपके उस डायग्राम पे होगी। और स्टार्टिंग में भले ही आपका ये चित्र जो है अच्छे ना बन पाए, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके जब आप उसको प्रैक्टिस में लाते हो तो आपका वो जो डायग्राम है वो बढ़िया बन जाता है। और कोशिश करें कि डेली हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसा हम अपने ब्रेन में उन चीज़ों को या कह लीजिए अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो चित्र भी हमारा वैसा ही कुछ बनने लग जाता है। और जब हम अपने मन से उन चीज़ों को करते हैं तो चित्र भी अट्रैक्टिव बनेंगे, अच्छे और सुंदर। जो कि आप जब आलेखन कर रहे हैं, तो जब आपका आलेखन का चित्र आप बनाने जा रहे हैं तो उस समय आपको ये भी देखना रहेगा कि आपके रंगों का चुनाव कैसा हो। रंग हमेशा अट्रैक्टिव यूज करिए। चित्र अट्रैक्टिव होगा तो अपने आप एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे देगा। ठीक है, तो हमें अच्छे पेंसिल, अच्छे वाटर कलर, कोशिश करिए जो एक्रेलिक कलर आते हैं या ऑयल पेंट वगैरह आते हैं या पेस्टल कलर आते हैं, इन चीज़ों को हम यूज़ करें। और ये भी देखना है हमको कि रंगों का बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि हम डार्क और लाइट में ध्यान ना दे पाएं। जहाँ पर हमको लाइट कलर्स करने थे वहाँ पर हमने डार्क कर देने, और जहाँ पर हमको डार्क करने थे वहाँ हम लाइट कर दें। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमको बेस कलर लाइट यूज़ करना है, यानी कि जो उसका बेस है वो हमें हल्के रंग में रंगना है। फिर उसके बाद आप जब आप हल्के रंग से सारा कर ले रहे हैं तो जो भी डायग्राम है उनमें अगर फ्लावर्स दिए हुए हैं तो फ्लावर्स में भी पहले लाइट शेड करेंगे, फिर उसका डार्क शेड लाएंगे, फिर शेडिंग वर्क उसका कंप्लीट करेंगे और फिर उसकी आउटलाइनिंग कर लेंगे हम। फिर आप उसके बाद जो उसका मेन, तो जैसे उसका जो भी टेक्सचर है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो उसमें मेन मेन चीज़ें हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, उनको शेडिंग करते हुए या डार्क कलर से आप उसको शेड करते हुए आप और अच्छा सा क्लियर करके ले आ जाएंगे। फिर आप कोशिश ये करें कि जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं चित्र आपका देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए बच्चों आपको बहुत प्रैक्टिस करनी रहेगी। और अब चूंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल आपके बहुत शार्ट टाइम बचा है, तो इतने टाइम में आपको अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेना है बिना किसी उसके कि अब आप जो है परफेक्शन पे आ जाएं, कोई भी मिस्टेक आपकी ड्राइंग में ना हो। इसके लिए आपको अपना माइंड सेट कर लेना है। आपके अपने इंस्ट्रूमेंट्स को आपको प्रॉपर रखना है अपने पास। एक आप जो है सॉफ्ट कॉटन भी रखें अपने साथ, जिससे आपको बेस को बराबर करने में इजी रहेगा। तो और इसी तरीके की जानकारी मैं आपको आगे के वीडियोस में भी देती रहूंगी। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।